हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का ERA की ऑनलाइन पोर्टल जो कि हमारा एक नया चैनल है। और इस चैनल पे आपको सारे टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके हर एक डाउट जो होते हैं उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक न्यू चैनल है जिसको आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आई होप आप लोग को ये चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि पढ़ाया तो सब लोग जाता है और सब लोग पढ़ाते हैं और हम लोग जो पढ़ाएंगे हर टॉपिक से पढ़ाएंगे और हर एक चीज़ जो होती है उसको क्लियर करते हुए लेके चलेंगे। ठीक है, और ये हमारी एक वॉरियर सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो भले ही सेटअप थोड़ा छोटा है मगर यूज़फुल है। ठीक है, तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग कभी भी निराश नहीं होंगे कॉन्सेप्ट को लेकर खासकर। ठीक है, तो हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और डेली एक नई वीडियो आएगी। और ये वॉरियर सीरीज़ की पहली लेक्चर है, तो इस पर आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और आपको डेली एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। और आपको देखने में लग रहा होगा कि पहला टॉपिक हमारा क्या है, AC सर्किट और रेजोनेंस है। और आप जानते हैं कि AC सर्किट का कितना महत्व होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पहला लेक्चर आज का है हमारा किसका, AC सर्किट, और उसमें भी क्या, रेजोनेंस सर्किट, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये आप लोग को भी पता है कि कितना ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर ये चैनल आपको ये पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टॉपिक की समझते हैं पहले क्या है। तो देखो, AC सर्किट रेजोनेंस में खासकर टेक्नीशियन के लिए होने को पैरेलल सर्किट भी होते हैं, मगर आप लोग को सीरीज सर्किट पढ़नी है, RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, तो जब RLC सीरीज सर्किट पढ़नी है तो यानी आपकी जो ये R है, L है, C, आप लोग को सिंबल पता ही होगा। RLC ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ठीक है, इन सबको आपस में कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सही है, और यहाँ पे हम सप्लाई कौन सा देता है, AC सर्किट है तो हम कौन सा देंगे, V बराबर लिखते हैं तो VM साइन ओमेगा T हो जाएगा। अब देखो VM साइन ओमेगा T V बराबर क्यों लिखते हैं, एक अलग टॉपिक है जो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल हमारा उद्देश्य या हेतु ये नहीं है कि ये क्या है ये क्या है। हमको फिलहाल ये याद रखना है कि RLC हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये R हमारी यूनिट किस में होती है, तो सर ये हमारी L ओम में होती है। इंडक्टर की बात करें तो सर ये हेनरी में होती है और इसकी बात करें तो सर ये फैराड में होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखें इसमें, तो ये क्या होता है सर, यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो हमारी एक चीज़ निकल के आती है L, तो इसकी एक होती है रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसको प्रतिघात बोलते हैं, जिसको एक्सल से दिखाते हैं, और एक होता है XC से दिखाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक्सल और XC एक दूसरे के एकदम विपरीत होते हैं या फिर एक दूसरे का हमेशा विरोध करने वाले होते हैं। ठीक है, एक कहेगा ऊपर जाओ तो दूसरा बोलेगा नीचे आओ, एक कहेगा दाएं जाओ तो दूसरा बोलेगा बाएं जाओ। ठीक है, ये हमेशा होते रहता है। तो रेजोनेंस सर्किट किसको बोलते हैं, इसी में एक रेजोनेंस कंडीशन आएगी जिसको हम अनुनादित सर्किट में बोलते हैं। अनुनादित सर्किट किसको बोलते हैं, जब सर हमारे एक्सल का मान XC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्यों होगा पहले ये देख लूँ। चूँकि हम जानते हैं सर कि हमारा एक्सल बराबर होता है 2 पाई FL होता है एकदम सही, और XC बराबर कितना होता है सर, 1/2 पाई FC होता है सर, होता है। इसको लिखना चाहें तो सर और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा L, इसको लिखना चाहें तो सर क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तुमको क्लियर दिख रही होगी, एकदम साफ साफ या क्लियर दिख रहा होगा क्या, पहला तो ये 2 पॉइंट हमेशा क्लियर याद होना चाहिए, ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि सर यहाँ पे एक चीज़ दिखने को हमको मिल रही है कि सर यहाँ पे एक्सेल जो है फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे सर जो XC है वो किसके है, F के। यानी एक फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो बढ़ती है, एक दूसरी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो घटती है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो देखो इसकी यूनिट भी याद रखना है, इसकी भी यूनिट ओम होती है, इसकी भी यूनिट ओम होती है। एक इसको अलग चैप्टर में कभी डिस्कस किया जाएगा, अलग टॉपिक में, कि इम्पिडेंस क्या होता है, फलाना ढिमकाना क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ अगर क्लियर हो गया तभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, हमको पता चल गया कि सर जी एक्सेल और XC
हमेशा क्या होते हैं, रिपल्सिव होती है, यानी एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। ये हमेशा रिपल्सिव या फिर अपोजिट नेचर के होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के चक्कर का कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जिसको अनुनादी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोल लो या फिर सर जी अनुनादी फ्रिक्वेंसी। ये क्या होता है सर जी, ऐसा फ्रिक्वेंसी लिखें या आवृत्ति तुम लोग समझो, ऐसी फ्रिक्वेंसी जिस पर हमारे एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाए। क्या हो जाए सर, एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाए। यही हमारी क्या कहलाती है, रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। रेजोनेंस या अनुनादी कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इसको याद रखना। तो क्या बोलते हैं इसको सर, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये अपना काम कर रहा था फ्रिक्वेंसी से और ये अपना काम कर रहा था फ्रिक्वेंसी से। एक फ्रिक्वेंसी हुई, मान लो फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं तो ये बढ़ता चला गया, और जब यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं तो ये घटता चला जाएगा ना, क्योंकि एक बढ़ रहा तो दूसरा घटेगा। तो देखो एक ऐसी कहानी आई सर जी, फ्रिक्वेंसी क्या हुई, बढ़ती चली गई। दूसरा क्या हुआ सर, फ्रिक्वेंसी घटती चली गई। ये चीज दिख रहा है। अब देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे क्या है, दोनों आपस में बराबर है, यानी एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक्सएल बराबर एक्ससी के हो गया। अब देखो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया। अब देखो यहाँ पे जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो गया, यानी सर हम क्या ये नहीं कह सकते हैं, अब देखो आगे सारी कहानी चलेगी कि सर यहाँ पे क्या है, एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर है, यानी ये कहानी तो यहाँ पे आगे हो गई। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर जी, हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा एल और ओमेगा सी बराबर थे सर, बिल्कुल थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा एल बराबर किसके, एक्ससी का मान किसके, 1 ओमेगा सी। तो इसको लिख देते हैं 1 ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू किसकी है सर, 2 पाई एफ एल है, और ये किसके बराबर है सर, 1/2 पाई एफ सी के है। यहाँ पे इतना चीज क्लियर आ गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है, ये चीज देखेंगे। ये इतना क्लियर हो गया। आगे स्लाइड करते हैं, ठीक है, इसको देखते रहना, आई होप दिख रहा होगा। अब देखो क्या करते हैं इसको, यहाँ पे सर 2 पाई एफ और ये 2 पाई एफ ऊपर लेके आते हैं, 2 पाई एफ ऊपर लेके आते हैं। ये क्या है, सी नीचे लाते हैं, और ये एल वाली पोर्शन नीचे चलाएगा ना जी, हाँ सर नीचे चलाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, 2 पाई एफ होल स्क्वायर, 2 बार है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बैंगल आवाज कर रहा है, ठीक है। तो एल सी, बैंगल मतलब कड़ा, ठीक है, चूड़ी ना समझ लेना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये एफ स्क्वायर यहीं पे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1 एल सी इंटू 2 पाई। देखो एफ स्क्वायर था तो यहाँ पे भी 2 पाई स्क्वायर होगा ना, यानी 2 पाई होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब देखो जब ये एफ आएगा कहाँ चला आएगा, पूरी की पूरी यहाँ पे रूट लग जाएगी, क्योंकि रूट कभी भी जब उधर जाता है तो क्या होता है, सॉरी स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है। तो 1 एल सी इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर। इसको चाहे तो एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 रूट एल सी इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई। 2 बार लिख सकते हैं, हाँ सर 2 पाई लिख दीजिए, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई बाहर आ गए, अंदर क्या फंस गया सर हमारा, एल और सी बच गए, और ये किसके बराबर है, एफ के। और यही जो फ्रिक्वेंसी है, याद रखना, यही जो फ्रिक्वेंसी है हमारी क्या कहलाती है सर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यही हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है। आई होप समझ में आया होगा, और कितना आसान है ये भी तुमको दिखा होगा। यानी इसको चाहे तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी लिख दे, कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे देख लो 1/2 पाई रूट एल सी जो तुम रखते हो, एक्चुअली वो आया कैसे, वो इस तरीके से आता है। सही है, इसको याद रखना। या अब देखो तुमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, कहाँ कहाँ से पूछते हैं। ये देखो क्वेश्चन तुमसे कहाँ कहाँ पूछेगा सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल ओमेगा, एक्सी बराबर 1/2 पाई 1 ओमेगा सी। एक्सएल फ्रिक्वेंसी के समानुपाती, ये तो दिक्कत पूछता है, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। अब तुमको पता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ती तो ये बढ़ता है, ये घटता है, इसलिए ऐसा सिंबल दिखा दें। अब रेडियंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यानी अनुनादी आवृत्ति। सर ऐसा हिंदी थोड़ा संभाल लिया करो, ठीक है।
क्योंकि डिप्लोमा बीटेक करने के बाद हिंदी बहुत तेज हो जाती है। तो ऐसा फ्रिक्वेंसी जिस पर एक्सेल का मान एक्सी के बराबर हो जाए। क्यों होता है सर? क्योंकि मान लीजिए फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ये वाली वैल्यू बढ़ती है, ये वाली वैल्यू घट जाती है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मेरी बढ़ती चली गई, ये वाली घटती चली गई। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेल बराबर एफसी, या इसी को क्या बोलते हैं सर, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू सबको पता है। अच्छा, लिखना है तो लिख दें यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ओमेगा बराबर 2πf होता है, ठीक है, यही होता है। और ओमेगा देखना चाहते हो, ओमेगा कुछ और नहीं, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो क्या होता है, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और देखना चाहते हो, लो और देखो, चूंकि ओमेगा बराबर थीटा, टोटल कितनी डिग्री हो सकती है जी, तो टोटल 360 डिग्री हो सकती है, लिख देते हैं अपॉन टी, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब यहाँ पे देखो ओमेगा बराबर 2π, इसको 1/t लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो तुमको ये भी पता है कि सर जी 1/t किसके बराबर होता है, सर फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के चला है, सही है। तो देखो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये होती है, सही है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या होती है 1/2πf से कहाँ कैसे आया, किस तरीके से आया, ये सारी यहाँ पे तुमको दिख गई होंगी। अच्छा नहीं दिख रहा था, अब देखो यहाँ पे 2πf यहाँ से निकल कर चला आया। ये चीज़ याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लेगा तो ये ऐसी चीज़ निकल के चली जाती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये होता है, सही है। अब देखो आगे क्या देखना है। अगर ये रेजोनेंस देख लेते हो तो कभी कभी क्या पूछता है कि ये बताओ कि सर बैंडविड्थ क्या होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर, इन सब का रिलेशन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको किसी और वीडियो में देखेंगे, मगर फिलहाल आई होप ये समझ में आ गया होगा। और बाबू फिर बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल सेटअप छोटा है मगर उड़ान बड़ी है, निश्चय बहुत बड़ी है, ठीक है, कि आप लोग को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसी तरह दिया जाए, ठीक है। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पे नए हो तो इसको शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा और कॉन्सेप्चुअल वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलो, साइनिंग ऑफ, दिस इज सनी पटेल फ्रॉम ERA यानी इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।